गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य, को गुरु बिन मिटे न दोष। हमारा यह देश भारत गुरुओं की धरती रहा है। युग चाहे कोई भी हो, हर युग में एक गुरु ऐसा आया जिसने लोगों को अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान की रोशनी दी है, सद्मार्ग का रास्ता दिखाया है। रामायण के वाल्मीकि से लेकर सिखों के पहले गुरु नानक देव जी तक ऐसे गुरु हुए जिन्होंने देश को एक नया मुकाम दिया। तो वहीं अब कलयुग में भी ऐसे ही गुरु हैं। इन सब में एक गुरु है राधा स्वामी सत्संग व्यास के वर्तमान गुरु बाबा गुरिंदर सिंह जी, जिनकी बेदाग छवि है और अपने चाहने वाले भक्तों के बीच में काफी लोकप्रिय भी है। अपने हर सत्संग में पहले भक्तों को प्रणाम करके गुरु जी का सत्संग शुरू करने वाले स्वामी जी की आज हम कथा सुनाएंगे। उनकी लोकप्रियता केवल देश ही नहीं विदेशों तक भी है। राधा स्वामी सत्संग व्यास के भक्त दुनिया भर में फैले हुए हैं और इनके डेरे आज के समय में दुनिया के कोने कोने में है। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में। एसएनए हरियाणा आज का ऐसा कार्यक्रम है जिसमें खबरों का पड़ताल करते हैं, स्पेशल न्यूज एनालाइज करते हैं ताकि खबरें आप तक सटीकता से पहुंचे, सरलता से पहुंचे और खबरें आपको समझ आए। आज राधा स्वामी सत्संग व्यास के वर्तमान गुरु बाबा गुरिंदर सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। आपको गुरु जी के बारे सारी जानकारी देंगे। बाबा गुरिंदर के रहते ये व्यास डेरा जो दुनिया भर में ख्याति पा चुका है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। 32 वर्षों से संभाल रहे गुरु की गद्दी बाबा गुरिंदर सिंह राधा स्वामी व्यास के 5वें गुरु हैं या 5वें प्रमुख कहा जा सकता है। 1990 से गुरुदेव गद्दी नशीन है। 1954 में जन्मे बाबा गुरिंदर सिंह का परिवार खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। बाबा गुरिंदर सिंह का जन्म पंजाब के मोगा में हुआ और शुरुआती दौर की पढ़ाई हिमाचल में हुई। हाई स्टडी के लिए पंजाब आए और पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। पिछले 32 सालों से डेरा प्रमुख की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। बाबा गुरिंदर सिंह के 2 बेटे हैं, गुरप्रीत सिंह ढिल्लो और गुरकीरत सिंह ढिल्लो। गुरप्रीत सिंह जहां ढिल्लो रेलीगेयर हेल्थ ट्रस्ट के सीईओ हैं, मामा चरण सिंह की परंपरा को रखा है जिंदा। मूल रूप से मोगा जिले के रहने वाले बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो मूल रूप से 1990 में अपने मामा चरण सिंह के निधन के बाद से लगातार इस परंपरा को न सिर्फ जारी रखे हुए हैं बल्कि बढ़ा दिया है कि इतना बढ़ा दिया कि आज देश दुनिया में जब भी कहीं राधा स्वामी सत्संग व्यास का नाम आता है तो शीश अदब से अपने आप झुक जाता है। देश में करीब 5000 केंद्र व्यास डेरे के हो चुके हैं जहां नेक और सच्चे इंसान बनने की प्रेरणा दी जाती है। राधा स्वामी पंथ का क्या है ज्ञान? राधा स्वामी पंथ के शिवदयाल जी ने तो नामदान का कोई आदेश नहीं दिया, किंतु उनके शिष्यों ने अवश्य ही नाम दान देना प्रारंभ कर दिया था। राधा स्वामी पंथ के अनुसार परमात्मा निराकार है, गुरु ही प्रभु का साकार रूप है। राधा स्वामी पंथ के अनुसार सचखंड यानी सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है। जहां जाने पर आत्मा ऐसे मिलती है जैसे बूंद में समुद्र में मिलती है। इनके अनुसार साधक को साधना करते हुए जो भी धुनें सुनाई दे रही है या प्रकाश दिखाई दे रहा है वही परमात्मा की प्राप्ति है। सब धरती कागज करूं लिखनी सब बन राय, 7 समुंदर की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। जी हां, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का संदेश देते हैं। राधा स्वामी व्यास डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह अक्सर अपने सत्संग के दौरान आत्मा और परमात्मा का संदेश देते रहते हैं। वे हमेशा ऐसा कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा हमारे अंदर ही विद्यमान है, लेकिन अहंकार रूपी दीवार हमें उन तक नहीं पहुंचने देती। इस दीवार को हटाएंगे तो परमात्मा के दर्शन होंगे। इसके लिए हमें प्रभु का सिमरन करना होगा। वो हमेशा ये संदेश देते हैं कि जिस प्रकार अंधेरे वाले कमरे में बत्ती जगाने से प्रकाश हो जाता है, उसी तरह मन की बत्ती जगाने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसके लिए हमें स्वयं प्रयत्न करना होगा। सबका मालिक एक है, लेकिन हम मनुष्यों ने उस मालिक को अलग अलग धर्मों में बांट दिया है।
मालिक ने इंसान को बनाया है, लेकिन इंसान ने अपने अपने रास्ते अलग अलग बना लिए। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। सत्य और महापुरुष मनुष्य को भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। सेवा प्रभु को पाने के लिए वातावरण बनाना है जिससे मन में नम्रता आती है और भक्ति से जुड़ने में आसानी होती है। गुरु की महिमा के बारे में कहा है कि गुरु ज्ञान देने वाला होता है, अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। ब्यास डेरे से जुड़े हैं 4000 सत्संग घर। देश भर में ब्यास डेरे से जुड़े 4000 सत्संग घर हैं। 1000 से ज्यादा सत्संग घर 91 अलग अलग देशों में हैं। अस्पताल, स्कूल और खेत की प्रॉपर्टी भी शामिल है। कुल संपत्ति 50,000 करोड़ से अधिक बताई जाती है। डेरे की सबसे बड़ी ताकत 10 करोड़ से अधिक संगत है। जी हां, 10 करोड़ से ज्यादा अनुयायी डेरे के साथ, राधा स्वामी सत्संग ब्यास के साथ जुड़े हुए हैं। वही उसकी असली पूंजी है, वही उसकी असली ताकत है। राजनीति से दूर है डेरा। राधा स्वामी डेरे की स्थापना 1891 में बाबा जयमल जी ने की थी। यह आध्यात्मिक केंद्र अमृतसर शहर से 43 किलोमीटर दूर ब्यास नदी के किनारे पर बना है। बाबा जी ने इसे आध्यात्म का केंद्र बनाने के लिए डेरे की नींव रखी थी। वर्तमान में दुनिया में डेरे के 90 देशों तक विस्तार हो चुका है, जिसका किसी राजनीतिक दल से कोई सरोकार नहीं है। भले ही डेरे का किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में इसका सीधा प्रभाव है। राजनीति से जुड़े कई दिग्गज यहां पहुंचते रहते हैं। यही वजह है कि डेरा ब्यास राजनीति से जुड़े दिग्गजों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रहा है और उनके यहां पहुंचने के बाद राजनीति के मायने भी तलाशे जाते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राधा स्वामी सत्संग डेरा के मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की हो। पंजाब चुनाव से पहले भी पीएम मोदी ने बाबा गुरिंदर सिंह से मुलाकात की थी और यही सिलसिला अब हिमाचल चुनाव में भी जारी रहा। यह बाबा के राजनीतिक कद को दर्शाता है। वह राजनीति में ना होते हुए भी कितना प्रभाव देश के प्रधानमंत्री या फिर प्रदेशों की राजनीति पर डालते हैं, ये साबित करने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दोस्तों का जो ये वीडियो देख रहे हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और कमेंट में राधा स्वामी लिखेंगे तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हुई है। और हां दोस्तों, आपने हमारे पहले राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूं। लाखों तक आपने उसको पहुंचा दिया है, उसके लिए भी मैं धन्यवादी हूं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी डेरा प्रेमियों का, और उनसे अनुरोध भी करना चाहूंगा, निवेदन भी करना चाहूंगा कि इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार दें जितना हमारे पिछले वीडियो को दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे डेस्क के इंचार्ज पूनम दुबे का, जिन्होंने इतनी प्यारी सी ये स्टोरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास की लिखकर हमें दी। और कैमरे पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कैमरा सहयोगी अजीत का, जिन्होंने बड़ी शिद्दत से इस वीडियो को शूट किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन दर्शकों का जो इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपना प्यार देंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज के एसएनए से मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।